देखिए जी, अब प्रश्नावली 4B के लिए कुछ छोटी छोटी बातों को समझना जरूरी है। सबसे पहले यह है कि अगर कोई समांतर श्रेणी या समांतर अनुक्रम जोड़ या घटाव के रूप में हो, यानी अर्थमेटिक सीरीज के रूप में हो, है ना, तो क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ाएगा सर? n पदों का योग। पहले क्या निकलते थे? nवां पद। अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा? अब लग रहा है कि अगर n पदों का योग निकालना हो तो कैसे निकलेगा? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी n पदों का योग निकालना होगा ना, तो हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। तो एक ये हो गया। यदि ये कब लगेगा? जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो, तब ये फॉर्मूला लगा देंगे। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस tn। अब जो जो इसमें शब्द हैं वो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पहले से भी जानते हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है। n बराबर पदों की संख्या, a बराबर प्रथम पद, d बराबर सार्वंतर या पदांतर, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है t2 माइनस t1, उसके बाद tn अंतिम पद। ठीक है, आइए प्रश्नावली चालू करते हैं। एक्सरसाइज 4B देखिए जी, एक्सरसाइज 4B है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। कह रहा है कि निम्नांकित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। यानी ये सब समांतर श्रेणी दिया है, ये प्लस में है, इनका योगफल बताइए, है ना। कह रहा है कि 3 + 4 पूर्णांक 1/2 + 6 डॉट डॉट डॉट, आगे तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? 25 पदों तक जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें अंत में 25 है, अंतिम पद 25 नहीं है। स्पष्ट है कि 25 पदों तक, यानी 25 गो पद इसमें है। आगे डॉट 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 डॉट, अंतिम कितना है हमको नहीं पता। ठीक, अच्छा, अगर इसके पहले प्लस होता तो हम कहते कि इसका अंतिम पद 25 है, लेकिन इसके पहले प्लस नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसके पहले प्लस होना चाहिए, तब ये इसका पद हो जाएगा अंतिमवा पद। अगर प्लस नहीं है, इसका मतलब है कि 25 गो पदों तक ये जा रहा है। n बराबर 25 है। ठीक है, चलिए सर, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया क्या है? n दिया है क्या? 25 पदों तक। तो लिखेंगे दिया है क्या सर? n बराबर 25। अच्छा, उसके बाद प्रथम पद का काम है, लिखिए प्रथम पद। इसका मतलब क्या? a। तो a बराबर कितना है सर? देखिए ना, कितना है? 3 है। अच्छा, सार्व अंतर का काम है ना। सार्व अंतर क्या होता है सर? t2 माइनस t1, है ना। यानी कि d बराबर कितना? इसमें से इसको घटाना है, यानी कि 4 पूर्णांक 1/2 और माइनस कितना? 3। ठीक है, अच्छा, 4 पूर्णांक 1/2 को थोड़ा तरीका से हल कीजिए। कितना? 4 दूना 8, 1 9/2, 9/2 यानी कि दशमलव में बदलिए 4.5 और माइनस का 3 सर घटेगा तो 1.5 हो जाएगा, यानी d बराबर कितना आ गया? 1.5। अब कह रहा है योगफल बताइए। क्या बताइए? श्रेणियों का योगफल बताइए। तो योगफल का फॉर्मूला लगाइए। अच्छा, एक ठो बात बताइए, इसमें अंतिम पद है? नहीं है, नहीं है ना अंतिम पद, कहीं भी tn का मान नहीं है। ये 25 tn नहीं है, n है। तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 और इंटू में d, है ना। अगर अंतिम पद रहेगा तो अंतिम पद वाला लगेगा। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस tn। ठीक, अच्छा, अब मान भरिए। तो सर Sn बराबर n/2, n का मान कितना है? 25, यानी 25/2 इंटू में 2 इंटू a की जगह पर कितना? 3 प्लस n-1 यानी 25-1 और इंटू में d क्या? 1.5। ठीक, अच्छा, यहाँ पे आइए। 25/2 इंटू में कितना हो गया? 3 दूना 6, है ना। अब प्लस ये कितना हो गया? 25 में से गया 24। अच्छा, 1.5 को कर दीजिए 15/10, है ना। काट दीजिए, कितना? 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, अब 12 दूना 24। ठीक, कितना मिल गया? 25/2। और यहाँ देखिए इधर कितना? 6 प्लस बढ़ती आई 36, हमको मिला 25/2 और गुना में 36 और 6 कितना हो गया सर? 42 हो गया। और 21 दूना 42 यानी कितना? 25 गुना में 21। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, 500 और 25, 525। यानी कि सर इनके 25 गो पद का योग कितना हो गया? 525 हो गया। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। यानी जब इन सब को ऐसे 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 पदों को
25 को लिख के जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 525 आ जाएगा। ठीक, इस पर आते हैं, आसान क्वेश्चन है 2 नंबर। देखिए लिखा है 2 + 6 + 10 और डॉट 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 कहां तक, 11 पदों तक, है ना। इसके आगे प्लस नहीं है यानी n है ये, है ना। क्या दिया है सर, दिया है पदों की संख्या n बराबर 11, प्रथम पद a बराबर 2, है ना। सार्व अंतर d बराबर t2 - t1, 6 - 2 कीजिए बराबर कितना, 4। ठीक, अच्छा फॉर्मूला n पदों का योग Sn बराबर लगा दीजिए n/2 × 2a + n-1 इंटू में d, मान भर दीजिए। क्या लिखाएगा, Sn बराबर n/2, इसका मतलब क्या, 11/2 इंटू में 2a यानी 2 × 2 अब प्लस n-1 यानी 11-1 इंटू में d का मान कितना, 4। ठीक, तो 11/2 इंटू में कितना, 2 दूनी का 4, अब प्लस देखिए 11 में से गया 10, 10 चौका 40, है ना। तो 11/2 और गुना में 40 और 4 44, कटेगा सर तो हो जाएगा 22। कितना हो गया सर, 22 दहा 220, 220 और 22 242, यानी सर हमने 11 को इसके पद का योग कितना पा लिया सर, 242। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लिखा है 3/4 2/3 7/12 कितना पदों, 19 पदों तक। इसका मतलब है कि क्या दिया है सर, पदों की संख्या कितनी है, n बराबर 19 है। प्रथम पद a बराबर 3/4 है ही है। अब रह गया कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, क्या t2 - t1, है ना। अगर t2 - t1 भी लिखते हैं तो सर t2 क्या है, ये t1 है, ये t2 है, यानी 2/3 और माइनस का 3/4। तो सर ये भिन्न के घटाव से अब घटेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, घटाइए। 3 4 का लघुत्तम कितना हो गया, 12 और 4 दूना 8 - 3 3 का 9, 8 में से 9 गया -1/12, यानी d बराबर -1/12 मिल गया है। 19 पदों का योग चाहिए, है ना। तो लिखिए n पदों का योग, Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू में d, मान भरिएगा सर तो कितना, n बराबर 19, तो 19/2 इंटू 2 इंटू a के जगह पे कितना 3/4 प्लस n-1 यानी 19-1 और इंटू में d, देखिए -1/12 मिल गया, तो -1/12 भर दीजिए, है ना। अब यहाँ पे क्या है, 19/2, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4, यानी यहाँ पे मिला 3/2 और प्लस 19 में से गया 18 और गुना में ये कितना हो गया, -1 और बटा में 12, कटेगा 6 3 18, 6 दूनी 12। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए 19/2 और यहाँ पे क्या बच रहा है, 3/2 और ये माइनस और प्लस माइनस और 3 एकम 3 और बटा में 2। ठीक है, -3/2 से +3/2 कटेगा और हमको मिलेगा 19/2 और गुना में जो यहाँ अंक बचा है सर घट के कटा है, यानी कितना आया, 0, यानी 19/2 में 0 से गुना होगा तो 0, यानी कि सर इसके n पदों का योग कितना आ गया, 0 आ गया। देखिए जी अगला क्वेश्चन है कि 2.6 -6.2 -15 और कहां तक, 10 पदों तक। अपनी सहूलियत के लिए क्या कीजिए कि माइनस को प्लस में बदल लीजिए। कैसे, देखिए लिखेंगे बराबर कितना, 2.6 प्लस, अब इस माइनस को ब्रैकेट में कीजिए तो -6.2 प्लस कितना, -15, है ना। और डॉट 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 कहां तक सर, ये भी 10 पदों तक लिखा जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब आइए, क्या यहां n बराबर पदों की संख्या कितना, 10 पदों तक, यानी पदों की संख्या 10। प्रथम पद a बराबर कितना, 2.6। अगर बात किया जाए सार्वंतर की, सार्व अंतर यानी कि d बराबर कितना सर, t2 माइनस का t1, यानी t2 क्या है सर, -6.2 -6.2 और -t1 क्या है, 2.6, तो -2.6। अच्छा तो ये क्या है, माइनस में है तो लगेगा माइनस, दोनों माइनस में है तो जोड़ा जाएगा, तो कितना 6 2 8.8। अब क्या 10 पदों का योग चाहिए तो सूत्र लगाइए, Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 और इंटू में d, भरिए मान। तो Sn बराबर n/2, तो n का मान कितना है, 10 है, तो 10/2
इंटू 2a, यानी 2 इंटू ए के जगह पे क्या भराएगा, ए के जगह पे 2.6 प्लस n-1 10-1 और d का मान -8.8। ठीक, अच्छा Sn की जगह पर आप 10 को पद का योग लिख रहे हैं तो जितना Sn लिख रहे हैं ना तो वहां n की जगह पर n डाल सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए n 19 है तो ये Sn लिख रहे थे तो सर यहां पे s आप 19 अब लिख सकते हैं, यहां Sn ना लिख के आप यहां पे s 19 लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से ये Sn है तो कितने पदों का योग है सर, 10 पदों का है, तो यहां पे भी s 10 लिख सकते हैं। s 10 बराबर, ये काट दीजिए, 2 × 5 10, कितना हो गया 5 इंटू में 2.6 में 2 से गुना होगा 5.2 और प्लस कितना हो गया 10 में से 1 गया 9 और इंटू में -8.8। ठीक है, अच्छा अब S10 बराबर 5 इंटू में ये कितना हो गया सर 5.2 प्लस माइनस माइनस गुना कीजिए 9 × 72 के 2 हासिल 7 9 × 72 और 7 79। ठीक है, यानी कि S10 बराबर 5 और इंटू में 5.2 में से 79.2 घटाना है, यानी कि पहले माइनस लगेगा, है ना। अच्छा 0.2 में से 0.2 गया, कितना हो गया 0, है ना। अच्छा 9 में से 5 गया 4 और 7 की 7, है ना, तो आगे 74.0, यानी कि 5 गुना माइनस का 74, 0.0 का कोई फायदा नहीं है। अच्छा अब गुना कर दीजिए तो प्लस माइनस माइनस, अब 5 का 20 के 0 हासिल 2 7 × 5 35 और 2 37, यानी कि क्या आ गया सर S10 यानी 10 पदों का योग कितना हो गया -370। बस, तो अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि n-1/n, n-2/n, n-3/n के n पदों का योग निकालना है। क्या कीजिए, लिखिए, दिया है क्या पदों की संख्या, यानी n बराबर n ही है, यानी बराबर n। अच्छा प्रथम पद a बराबर कितना है सर n-1/n, है ना। अच्छा अब सार्व अंतर हमको चाहिए तो लिखेंगे सार्व अंतर, यानी कि d बराबर t2 - t1, यानी कि n-2/n और माइनस का n-1/n, है ना, t2 - t1। अब इनको घटाइए तो लिखेंगे d बराबर लघुत्तम कितना होगा सर n का लघुत्तम n ही होगा और यहाँ पे n-2 है ना और -n-1 बराबर कितना, इनको खोलिए तो n-2 और -n और माइनस माइनस प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई n, तो -n से प्लस का n कट गया और d बराबर कितना बच गया सर 1 - 2 तो कितना -1 और डिवाइडेड बाई n, यानी हमने d बराबर -1/n पा लिया। अब क्या कीजिए, जोड़िए कितना n पदों का योग, तो Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, n के जगह पर n ही है तो n/2 ही रहेगा। 2 इंटू a के जगह पे कितना है n-1/n, तो भरिए n-1/n और प्लस n के जगह पर n ही रहेगा तो n-1 और d के जगह पे क्या हो जाएगा सर, d के जगह पर -1/n, तो भरिए -1/n। बस अब इनको हॉल कर देना है। क्या कीजिए, n/2 इंटू में इनको गुना कर दीजिए तो 2 में n-1 से कितना हो जाएगा 2n-2 डिवाइडेड बाई n, है ना। अच्छा बीच में प्लस है तो प्लस, अब -1 में इन सबसे गुना कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा -n और माइनस माइनस प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई नीचे कुछ नहीं यानी n। ठीक है, अच्छा तो n/2 और इनका n का लघुत्तम n ही होगा, है ना। अच्छा तो ये 2n-2 और बीच में प्लस है तो प्लस और फिर क्या है -n, तो -n और प्लस का 1। ठीक है जी। अच्छा तो यहाँ पे देखिए n/2 और इंटू लगाइए और इसको खोलिए तो 2n-2 और प्लस माइनस -n और प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई कितना n से n कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ पे बच क्या रहा है, बच रहा है सर 1/2 और गुना में कितना 2n में से n गया, कितना बचा n और -2 अब +1 यानी 1 में से 2 गया, कितना बचा -1,
है ना, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, है ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं बटा में 1, या फिर कुछ नहीं, यहाँ ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू n-1। यानी अगर आपको फाइनल आंसर देना हो तो Sn, n कौन सा सर, n पदों तक ही है तो Sn ही लिखेंगे, बराबर 1/2 और इंटू में n-1। तो ये हमारा हो गया क्या, इस समानांतर श्रेणी के n पदों के योग 1/2 n-1। ठीक है जी, आंसर लिख दीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए 6 नंबर, 2 - 1/p प्लस 2 - 3/p प्लस 2 - 5/p और प्लस डॉट 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 कहां तक जा रहा है सर, p पदों तक जा रहा है। कहां तक, p पदों तक जा रहा है। क्या कीजिए, अपने को a बराबर दिया ही है, क्या दिया है, दिया है a बराबर 2 - 1/p। अच्छा, n बराबर p पदों तक दिया ही है। अब d निकाल लीजिए, तो d बराबर कितना, t2 - t1, यानी 2 - 3/p और माइनस 2 - 1/p, है ना। तो कितना लिखाएगा, 2 - 3/p और माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 1/p, माइनस 2 से प्लस 2 कट गया, है ना, और p नीचे लघुत्तम है ये है, यानी नीचे तो p ही आएगा, और 1 - 3 यानी कितना, -2/p। तो ये क्या हो गया, ये d हो गया, है ना। अब डायरेक्ट आ जाइए Sn पर, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में d। तो n का मान कितना है सर, p है, तो p/2 इंटू में 2a, यानी 2 इंटू a की जगह पर क्या भरिए, ये भरिए, कितना, 2 - 1/p, ठीक है, और प्लस n-1 यानी p-1 और इंटू में d कितना, -2/p। ठीक है, यहां पे आइए, p/2 और इंटू में इस 2 से इनमें गुना कर दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा सर, 2 दूना 4 और माइनस 2/p, है ना। अब बीच में प्लस है तो प्लस, अच्छा इनमें इससे गुना कीजिए तो कितना, p में -2 से गुना होगा तो -2p, है ना, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, है ना, और डिवाइडेड बाई p। अब क्या कीजिए, इसको बटा में 1 कर दीजिए, इन सबको एक खाली हल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ p/2, ठीक, अच्छा एक p का लघुत्तम p, है ना, एक में p से गुना होगा तो p आएगा, यानी इसमें p से गुना करना पड़ेगा, यानी 4p, है ना, माइनस p है ही तो खाली 2, प्लस माइनस माइनस p है ही तो इसको खाली उतार देंगे, तो -2p और प्लस का 2, ठीक है, -2 से +2 कट गया। अच्छा इधर ये p से ये p कट जाएगा ऊपर नीचे, तो हमको क्या बच रहा है, 4p में से 2p गया, कितना, 2p, अब बटा में 2, तो 2 से 2 भी कट गया और क्या मिला, p। यानी कि सर हम फाइनल आंसर लिखेंगे Sn, यानी कई गो पद का, p पद का योग, यानी Sp बराबर कितना मिल गया हमको, p मिल गया। यही तो हो गया p पदों का योग। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर है, 10 + 20 + 30 प्लस डॉट 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 कितना है, प्लस का 200 है। यहाँ 200 पदों तक तो नहीं ना लिखा है, 200 पदों तक होता तो हम लिखते n बराबर कितना है, 200 है, पदों की संख्या 200 होता। यहाँ प्लस का 200 है, देखिए ना प्लस लगा है, यानी इसी सीरीज का ये अंक है, यानी अंतिम पद है इसका, है ना। तो लिखेंगे क्या, दिया है, क्या दिया है सर, अंतिम पद, n नहीं प्लस दिया है, यानी अंतिम पद, यानी tn बराबर 200। n का मान है क्या इसमें, नहीं है, तो आपको n पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब लिखिए प्रथम पद, प्रथम पद तो है यहाँ पे कितना है सर, 10 है प्रथम पद, यानी लिखिए प्रथम पद a बराबर 10, ठीक। अच्छा सार्व अंतर चाहिए ना अपने को, तो सार्व अंतर दिया है, सार्व अंतर यानी d बराबर t2 माइनस का t1, यानी 20 माइनस का 10, कितना मिल गया सर,
10 मिल गया, है ना। तो सबसे पहले क्या चाहिए, n चाहिए। तो n कैसे निकलेगा, tn से निकलेगा। तो चूंकि होता क्या है सर, चूंकि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है, तो tn का मान भर दीजिए, कितना है सर 200 बराबर a का मान भरिए कितना 10, अब प्लस n का मान नहीं है तो छोड़ दीजिए, n माइनस 1 और d का मान 10। इससे फायदा ये होगा कि इससे n निकलेगा, यानी 2 बार फॉर्मूला लग रहा है इन सभी क्वेश्चन में, एक tn लगेगा और एक sn लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा 200 बराबर 10, आप प्लस इनको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 10n और माइनस का 10 से कम 10, माइनस 10 प्लस 10 कट गया, है ना। तो कितना मिला सर, इधर आइए, 200 बराबर 10n, तो n बराबर कितना हो गया 200 बटा 10, एक जीरो से एक जीरो कटा, यानी n बराबर हमने क्या पा लिया 20 पा लिया। पहले था 20 नहीं था, n का मान ही नहीं था, अब हमने n निकाल लिया है। तो अब लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, मान भर दीजिए, n का तो 20 मिल ही गया है, तो भरिए 20 बटा 2 इंटू में 2 और इंटू में a कितना है सर 10 है ना। अब प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 और इंटू में d कितना है 10 है, ठीक। तो कट गया, तो ये 10 दूना 20, यहाँ पे कितना मिल गया सर 10 इंटू में 10 दूना 20 और प्लस 20 में से गया 19, 19 यहाँ कितना हो गया 190, है ना। तो और गुना में इनको जोड़िए तो कितना हो गया जी 9 2 11 यानी 210, तो 10 से गुना होगा तो हो जाएगा 2100, यानी कि Sn, S कितना है 20, यानी S के 20 पदों का योग कितना हुआ 2100, यही हमारा फाइनल आंसर है। बिना n निकाले कोई उपाय नहीं है, जब n आएगा तभी n रखाएगा, नहीं आएगा नहीं रखाएगा नहीं निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है 5 प्लस 15 और प्लस 25 और प्लस डॉट 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 कितना है प्लस का 225। सेम ऐसा ही आसान सा क्वेश्चन है। अब बताइए यहाँ पे 225 पदों तक लिखा है, नहीं लिखा है, प्लस लगा है, यानी कि ये अंतिम पद है, n नहीं है। n होता तो लिखा रहता 225 पदों तक, है ना। तो क्या कीजिए, लिखिए दिया है tn बराबर यानी अंतिम पद कितना 225 और सब भर दीजिए, a बराबर कितना 5, d बराबर कितना 15 माइनस 5 t2 माइनस t1 यानी d बराबर कितना 10। चूंकि भरिए tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां से n निकालिए तो tn का मान कितना 225 बराबर 5 प्लस n माइनस 1 और इंटू में d कितना 10, तो 225 बराबर 5 प्लस गुना कीजिए तो 10n माइनस 10, है ना। तो 225 बराबर कितना हो गया सर 5 में से 10 जाएगा, है ना, तो माइनस का 5 और प्लस का 10n, माइनस 5 को इधर लाइए तो 225 और माइनस 5 तो प्लस 5 बराबर कितना 10n, यहाँ आइए कितना हो गया 230 बराबर 10n, यानी n बराबर 230 बटा 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, n बराबर कितना मिल गया 23 मिल गया। अब आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, अब Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अच्छा, तो Sn यानी कई गो पद का योग 23 गो, यानी S 23, n/2 यानी 23 बटा 2 इंटू में 2 इंटू a की जगह पे कितना है सर देखिए 5 और प्लस n माइनस 1 यानी 23 माइनस 1 और इंटू में d कितना है 10 है, तो इंटू में 10 यानी कि 23 बटा 2 इंटू में कितना 5 दूनी 10 प्लस 23 में से गया 22 और 22 दहा 220 मिल रहा है 23 बटा 2 गुना में 220 और 10 230 कटेगा तो 115 और हमको मिल रहा है 23 गुना 115, है ना। गुना करेंगे हमको मिल जाएगा 2645, यानी अर्थात हमने क्या पा लिया सर S23 बराबर 2645, और यही तो निकालना था कि 23 पदों का योग बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लिखा है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1 बटा 2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 कितना 84। लिखेंगे यहाँ अंतिम पद
यानी कि Tn बराबर कितना 84। अच्छा प्रथम पद कितना है सर, a बराबर देखिए ना 7 है। अच्छा अब क्या चाहिए, सार्व अंतर चाहिए। तो सार्व अंतर बराबर क्या होता है सर, d बराबर T2 माइनस का T1। अच्छा यहाँ पे आइए, T2 कितना है 10.1/2 है ना। इसका मतलब है कि अगर आप डायरेक्ट भी लिखते हैं 10.1/2 माइनस का कितना 7, तो इसको आप बदल दीजिए। क्या कीजिए, देखिए 10.1/2 यानी 10.5 यानी 10.5। अच्छा है 10 दूना 20 से 21/2 भी कीजिएगा, आज जब उसमें 21 में 2 से भाग लगाइएगा तब भी 10.5 ही होगा। थोड़ा आसान हो जाएगा इसलिए इसको बदल लिया दशमलव में, और माइनस का 7। तो सर घटेगा तो हमको मिल जाएगा d बराबर कितना 3.5। अब 10 लगा के n निकाल लीजिए, तो लिखिए अब Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d है ना। अच्छा और Tn कितना है 84, तो 84 बराबर a कितना 7 प्लस n का मान नहीं है तो n माइनस 1, और d कितना है जी 3.5, तो यहां भरिए 3.5। अच्छा अब 84 और प्लस 7 तो इधर लाइए -7 है ना, बराबर इधर देखिए n माइनस 1, इधर 3.5 को ऐसे ही होल्ड पे रखिए, अभी गुना मत कीजिए, इनको घटा दीजिए है ना। तो कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा ये 77 है ना, बराबर n माइनस 1 और इंटू में 3.5। ठीक है। अच्छा ये 3.5 गुना में, तो इसको भाग में ले दीजिए, तो 77 अब बटा ये कितना लिखाएगा 3.5 बराबर n माइनस का 1। ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब क्या है कि n माइनस 1 बराबर 77 अब बटा में 3.5 यानी 35 लिखिए, और दशमलव ऊपर ले जाइए तो ऊपर कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है। अच्छा ये कटेगा कितना 2 पचे 10 और 7 पचे 35 है ना। देखिए धाए से कट रहा है 11 सते 77, क्या मिला n माइनस 1 बराबर 11 दूना 22, यानी कि यहां से लिख सकते हैं सर n बराबर 22 और माइनस 1 तो प्लस 1, यानी कि कितना हो गया 23 हो गया। अब यहां से Sn निकाल सकते हैं, तो अब Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। Sn यानी क्या S23 बराबर n/2, इसका मतलब 23/2 और इंटू में 2a यानी 2 इंटू a के जगह पे 7 और प्लस 23 माइनस 1 और इंटू में d। तो सर d देखिए ना कितना है 3.5, तो इसको लिखेंगे 23/2 और इंटू में कितना 7 दूना 14 अब प्लस 23 में से गया कितना हुआ 22 आगुना में इसको क्या कर दीजिए 35/10 कर दीजिए है ना, 35/10। यहां से देखिए कितना हो गया सर 2 पचे 10 और ये 7 पचे 35 आए 11 दूना 22। अच्छा तो मिला क्या 23/2 और इधर कितना 14 अब प्लस इधर कितना 11 सते 77, यानी क्या हुआ 23/2 और गुना में इनको जोड़िए तो कितना हो गया 7 4 11 कि एक हार्सिल एक है ना, 7 1 8 और 1 9 91 है ना। तो 23 में 91 से गुना कीजिएगा सर तो होगा कितना 20 93 बटा में 2। इसका मतलब है कि आप पूर्णांक में लिखिएगा तो 10 46.1/2 है ना। तो ये हो गया हमारा 23 पदों का योग, ये फाइनल आंसर है। ठीक देखिए जी, अब 4 नंबर क्वेश्चन है -5 -8 -11 डॉट 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 कितना माइनस का 230, इसके आगे प्लस लगा है, यानी ये भी पदों की संख्या नहीं है, है ना। क्या है दिया है क्या क्या Tn बराबर माइनस का 230, a बराबर -5, सार्वंतर यानी d बराबर T2 माइनस T1, तो T2 कितना है सर -8। अच्छा -T1 यानी -5, अच्छा कितना हो जाएगा -8 और माइनस +5 है ना। तो 5 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा जी, लिखेंगे d बराबर -3। अच्छा अब क्या कीजिए n तो है नहीं तो n निकाल लीजिए, क्या चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d से, तो Tn है कितना -230 बराबर a का मान क्या है सर -5
प्लस n-1 है ना, n का मान नहीं है तो n-1 छोड़ दीजिए और d का मान -3, तो ये माइनस का 230 बराबर -5। अच्छा -3 में इन सबसे गुना कीजिए है ना, तो सबसे पहले -3 में n से गुना होगा तो -3n है ना, तो प्लस माइनस माइनस -3n और माइनस माइनस प्लस प्लस है ये है तो प्लस का 3 एकम 3, तो -230 बराबर 3 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 और माइनस का 3n को इधर ले चलिए तो माइनस से प्लस में 3n हो जाएगा इधर, अब -2 इधर छोड़िए n को इधर लाइए तो -230 से प्लस का 230 हो जाएगा है ना, तो बचेगा क्या, n बराबर 230 में से 2 गया तो कितना हो गया 228, अब बटा में 3 क्योंकि 3 गुना में है तो इसको काटिएगा जब तो 3 × 21 और 3 × 6 = 18 यानी n बराबर कितना मिल गया 76 मिल गया। अब Sn निकाल दीजिए तो Sn बराबर n/2 और इंटू में 2a + n-1 और इंटू में कितना d, मान भर दीजिए Sn यानी S 76 बराबर n/2 यानी n का मान कितना है 76 तो बटा में 2 और इंटू में 2a यानी 2 गुना में a का मान कितना है जी -5 और प्लस n-1 यानी 76 - 1 और इंटू में d क्या है सर -3 तो -3 भरिए है ना, क्या मिल रहा है ये कटेगा तो हो जाएगा 38 है ना, तो यहां से लिखेंगे S 76 बराबर 38 और इंटू में इधर देखिए 5 दूनी 10 यानी -10 ठीक। अच्छा यहाँ पे प्लस कितना 76 में से गया 75 और इंटू में -3 ठीक है, तो S 76 बराबर 38 इंटू में -10 अब प्लस माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो सर 225 आ रहा है ना, इसका मतलब 38 और गुना में ये दोनों है किस में माइनस में तो माइनस का 235 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना प्लस माइनस माइनस और 235 में जब 38 से गुना होगा तो कितना होगा 8930 यानी सर आपने S 76 यानी 76 पदों का योग कितना निकाल लिया 8930 और यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी समांतर श्रेणी में और उसका पहला क्वेश्चन T3 बराबर 15 है, कितना है सर T3 बराबर 15 ये दिया है डायरेक्ट दिया है। अच्छा T3 का मतलब कितना होगा सर a प्लस का एगो d 2d बराबर कितना 15, कोई समस्या नहीं है, समीकरण 1 मान लीजिए। और क्या दिया है S10 बराबर 125 तथा S10 बराबर 125 है ना, S10 का मतलब क्या है 10 पदों का योग है ना, तो लिखिए कि n/2 इंटू 2a + n-1 और इंटू में d बराबर कितना 125, लेकिन ये है क्या 10 पदों का योग है यानी n के जगह पे कितना ये 10 फिक्स है यानी कि 10 इसमें भर लीजिए है ना, तो भर दीजिए 10, क्या कीजिए 10 बटा 2 इंटू में 2a + 10 - 1 और इंटू में d का मान नहीं है तो छोड़ दीजिए और बराबर 125, कटेगा 2 × 5 = 10। अच्छा तो अब कितना मिलेगा सर मिलेगा 5 इंटू 2a प्लस 10 में से 1 गया 9 और d बराबर 125, तो सर लिख सकते हैं 2a + 9d बराबर 125 और 5 गुना में है तो 5 को क्या कीजिए भाग में लाइए और कटेगा 25 × 5 = 125 यानी कि 2a + 9d बराबर कितना 25, इसको क्या कीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। अब रैखिक समीकरण जैसे हल करना है इसको और इसको, तो क्या करना है समीकरण 1 में ये 2 है तो यहाँ 2 बना लीजिए है ना, तो क्या कीजिए 2 से गुना कर दीजिए तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 क्या करने पर घटाने पर, क्योंकि घटाने पर एगो कट जाएगा, इसमें 2 से गुना कीजिए पहले तो कितना हो जाएगा 2a + 2 दूनी का 4d बराबर 15 दूना 30, इसमें कुछ नहीं करना है तो डायरेक्ट लिखिए 2a + 9d बराबर 25 घटाइए माइनस 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 2a से 2a कट गया और 4d में से 9 गो d गया तो माइनस का 5d बराबर 30 में से 25 गया तो कितना 5 यानी d बराबर 5 और माइनस है तो बट्टा में -5, 5 से 5 कैंसिल और सर हमने क्या पाया यहाँ से d बराबर -1 पा लिया।
कह रहा था कि d और t10 बताइए, तो सर एगो आंसर तो हमने पा लिया। अब t10 बराबर कितना, a प्लस का एगो d, 9 गो d, है ना। अच्छा एक तो बात बताइए कि a का मान है क्या अभी निकाला हुआ, a का मान कहीं भी नहीं निकला है, तो क्या कीजिए d का मान इसमें भर दीजिए चाहे इसमें भर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा। यानी सबसे पहले क्या लिखिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a निकलेगा, तो इसमें भर दीजिए, यानी a प्लस 2d यानी 2 इंटू -1 है ना, बराबर कितना 15। तो सर मिल गया a और प्लस माइनस -2 बराबर 15, यानी a बराबर 15 और -2 तो +2, यानी a बराबर कितना हो गया 17 हो गया। अब यहां से आसानी से आप t10 निकाल पाएंगे, तो लिखेंगे अब, है ना, जो बात पहले लिख रहे थे। अब t10 बराबर कएगो, a प्लस 9d, a का मान भरिए 17 प्लस 9 और इंटू में d का मान कितना -1, तो 17 प्लस माइनस माइनस तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि आपने t10 बराबर कितना पा लिया 8 पा लिया, यानी दूसरा आंसर तो ये हो गया। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है कि tn बराबर 4 और d बराबर 2, है ना, भरिए क्या d बराबर 2 तथा और क्या दिया है सर, दिया है tn बराबर कितना 4, tn यानी nवां पद, तो इसका सूत्र लिखिए क्या a प्लस n-1 और इंटू में d बराबर कितना 4। अच्छा इस d का मान इसमें भर दीजिए, यानी क्या भराएगा a प्लस n-1 और d के जगह पे कितना 2 बराबर 4। क्या किया सर, चूंकि d बराबर इसमें 2 भर दिया। अच्छा तो यहाँ क्या मिला, a प्लस गुना कीजिए तो 2n और माइनस का 2 बराबर कितना 4, तो यहां से a का मान निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 इधर है तो 4 और प्लस 2n तो इधर जाएगा -2n और -2 है तो इधर जाएगा +2, यानी ये बराबर हम लिख सकते हैं 4 और 2 6 और माइनस का 2n। ये हमने क्या किया a का मान निकाल लिया। क्या कीजिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब एक और दिया है, क्या दिया है, कह रहा है कि Sn बराबर -14, तो क्या Sn बराबर -14। अच्छा Sn का फॉर्मूला एक और होता है, आपको याद है कौन सा वाला, n/2 इंटू में क्या प्रथम पद जो अंतिम पद है ना, और बराबर कितना है सर, इधर -14 है तो इधर -14 भर देंगे, है ना। अच्छा यहाँ पे tn का मान है कितना है सर 4 है, तो उसको वहां डाल दीजिए यहाँ पर, है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ n/2 और इंटू में a प्लस tn का मान 4 और बराबर कितना -14। अच्छा अब काम क्या कीजिए, काम ये कीजिए कि a का मान उठा के वहां भर दीजिए, है ना, तो यहाँ भरेंगे लेकिन 2 को पहले गुना कर लीजिए, तो क्या n इंटू यहाँ मिल जाएगा a प्लस 4 बराबर ये 2 उधर चल जाएगा तो -14 और गुना में 2, यानी कि लिखा जाएगा n इंटू a प्लस 4 बराबर -14 दूना 28। अब a का मान रखने पर कितना n इंटू a के जगह पे क्या 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस का 2n अब +4 है तो +4 और बराबर माइनस का 28। अब n में सबसे गुना कीजिए, यानी 6n और माइनस का 2n² प्लस का 4n और बराबर माइनस का 28। 6n 4n 10n हो जाएगा, अब माइनस का 2n² और बराबर इधर है माइनस का 28। इसको उधर ले चलिए, है ना, क्या फायदा होगा कि माइनस का 2n² उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी हमको -28 इधर ले चलिए तो माइनस का 10n और माइनस माइनस प्लस का 2n² मिल जाएगा। अच्छा अब इसको सजा दीजिए, तो सर कैसे सजाइएगा, 2n² और -10n और माइनस का 28 बराबर 0। देखिए 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, मिलेगा n² -5 दूनी 10 यानी 5n और -14 दूना 28 यानी 14 बराबर कितना 0। 2 गुना में तो 2 भाग में जाएगा यानी 0 हो जाएगा, केवल 0, यानी n² और -5n और -14 बराबर केवल 0 लिखेंगे, 0/2 नहीं लिखेंगे, कोई फायदा नहीं है। गुणनखंड हो रहा है, कर दीजिए 7 दूनी 14
और 7 में से 2 गया 5, है ना, तो लिखेंगे n स्क्वायर और प्लस का 2n और माइनस का 7n और माइनस का 14 बराबर 0। देखिए 14 एकम 14, 7 दूनी 14, और जब 2 में से 7 घटाएंगे तबे तो माइनस में 5 मिलेगा। अच्छा, अब कॉमन ले लीजिए, है ना, तो कॉमन लीजिएगा तो मिलेगा n इंटू n प्लस 2 और माइनस 7 कॉमन लीजिएगा तो n और माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 बराबर 0। तो मिल गया n प्लस 2 और इंटू में कितना n माइनस का 7 बराबर 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि n प्लस 2 बराबर 0 तो n बराबर -2। अच्छा, n बराबर -2। अब पदों की संख्या n है ना, अब पद माइनस में कैसे गिनाएगा सर? माइनस में कैसे गिनाएगा? गिनना है तो -1 -2 -3 थोड़ी गिनाता है, गिनती तो 1 2 3 4 5 6 होता है, यानी गिनती हमेशा पॉजिटिव में होता है, यानी निगेटिव वाली बात असंभव हो गई। ठीक, अब इस पर आइए, यदि n-7 बराबर 0 हो तो n बराबर क्या मिलेगा? 7 मिलेगा, तो ये पॉजिटिव है, ये ठीक है। यानी अब हमसे कह क्या रहा था? कह रहा था कि n और a निकालिए, तो एक आंसर तो n बराबर 7 हमारा निकल गया। तथा करेंगे क्या, n का मान देखिए तो किस में रखेंगे तो निकल जाएगा, n का मान किस में? समीकरण 1 में रखने पर। तो जब 1 में रखेंगे ना सर तो मिलेगा a बराबर 6 माइनस का 2 गुना में n का मान 7, यानी 6 माइनस 14, और घटेगा तो कितना हो जाएगा सर? माइनस का 8। इसका मतलब क्या मिला? a बराबर -8 मिला। और एक और क्या निकाल लिए हैं आप? n बराबर 7 निकाल लिए हैं। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। देखिए जी, अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि a बराबर 3, m बराबर 8 तथा sm बराबर 192, है ना, दिया है क्या? a बराबर 3, m बराबर 8 तथा sm बराबर कितना? 192। अब जो n आप लिखते थे ना, तो n के जगह पर m है, तो करना क्या है? सूत्र में n के जगह पर m भर दीजिएगा। सूत्र लिखिए कितना? m/2 इंटू 2a प्लस m-1 और इंटू में d बराबर कितना? 192। इनके मान भर दीजिए। m बराबर कितना है सर? देखिए 8 है, तो 8/2 इंटू में 2 और इंटू में a क्या है? 3 है, तो 3 प्लस m-1 यानी 8 - 1 और d का मान नहीं है जो कि निकालना है, बराबर कितना? 192। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, काटिएगा 2 चौक 8, मिल गया 4 इंटू में 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6। अब प्लस का 8 में से गया 7d बराबर 192। तो 6 प्लस 7d बराबर 4 से गुना है तो 4 भाग में आएगा, यानी 192/4 काट दीजिए। 4 चौका 16 और 4 8 32, यानी कितना मिल गया सर? 6 प्लस 7d बराबर 48। तो सर 7d बराबर 48 और माइनस का 6, यानी 7d बराबर 42, यानी d बराबर कितना? 42/7। 7 छक 42, 6 मरतबे कट गया, यानी d बराबर क्या मिल गया? 6 मिल गया। और यही तो कह रहा था कि d निकालिए, इसका मतलब ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक।